हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। वेलकम टू माई चैनल अल्बिना एफएसएम वे टू ट्रूथ। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। जीवन जीने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इसी जीवन से संस्कृति और परंपरा उत्पन्न होती है। जब जीवन जीने का तरीका सही होता है, जब हम जीवन में सही का चुनाव करते जाते हैं, तो सही संस्कृति पनपती है। और जब हम गलत का चुनाव करते जाते हैं, तो जहरीली संस्कृति पनपती है। इसलिए हमें लगातार संस्कृति का मूल्यांकन करना है। पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान में हमें एक चीज़ बताया जाता है कि हम धर्मशास्त्र में संस्कृति का मूल्यांकन करना सीखें। बेबिल का मीनार, सोदोम और गोमरा की संस्कृति, नोआ के समय की संस्कृति, सुलेमान की संस्कृति और प्रभु ईसा की संस्कृति, इन सब का हमें मूल्यांकन करना है। और एक बात हमें देखनी है कि क्या हमारी संस्कृति जीवनदायी है, जीवन देने वाली है, या जहरीली है, मृत्यु की ओर ले जा रही है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को जगाया। जितने भी लोग ईसा के पास आए, वे जागे। प्रार्थना करना, प्रभु के वचन को पढ़ना, मनन चिंतन करना हमें आत्मा में जगाता है, चेतना में जगाता है। जीवन में सही चीज़ों का चुनाव करने, आत्मा द्वारा प्रेरित होकर जीवन बिताने और सही चुनाव कर लोगों की सेवा में समर्पित होने के लिए हमें ईश्वर की आत्मा, ईसा की शिक्षा जगाती है। इसके विपरीत हम ईसाई हो सकते हैं, पुराने मसीही हो सकते हैं, वचन भी पढ़ते होंगे, लेकिन कई बार हम बेहोशी की दशा में हैं। प्रार्थना चलती रहती है, पर हमारी संस्कृति जहरीली है। फरीसी और शास्त्री धार्मिक लोग थे, प्रभु के वचन जानते थे, लेकिन जहरीली संस्कृति में थे। इसलिए पुराने व्यवस्थान में आदम ने जो चुनाव किया वो गलत था। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने रोमियों को ये बात बताई है कि आदम की खोज गलत दिशा में गई। आदम की ऊर्जा, शक्ति गलत दिशा में लग गई। आदम ने ईश्वर के आवाज़ का तिरस्कार किया, ईश्वर के वाणी की अनसुनी की। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लगातार प्रभु की वाणी को सुने, व्यक्तिगत रूप से सुने, पारिवारिक रूप से सुने। जिसे हम सुनते हैं उसी के जैसे बनते हैं। आदम ने सांप को सुना, सांप पशु है, और पशुता की संस्कृति में उतरा।
जो जिसके साथ रहता है, जो जिसको सुनता है, धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। सांप एक प्रतीक है पशुता का, नीचता का, दुष्टता का। इसलिए आदम की शक्ति, आदम की ऊर्जा, आदम की खोज, आदम की सोच पशुता की संस्कृति में बन गई, अचेतन संस्कृति में बदल गई, बेहोशी की संस्कृति में बदल गई, वासना, तृष्णा, कामना की संस्कृति में बदल गई। यही बढ़कर भोग की संस्कृति में बदल गई। और ये भोग की संस्कृति गिरी हुई संस्कृति है, मिट्टी से उठी संस्कृति है, भोग की संस्कृति है, और यही रोग की संस्कृति है, बीमारू संस्कृति है। आज हम शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ग्लोबल विश्व स्तरीय जीवन जीते हैं। आपको देखना है कि क्या हमारी संस्कृति गिरी हुई तो नहीं है, भोग और रोग की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। आप खुद को देखें, अपने बच्चों को भी संभालें और संसार को एक संदेश दें कि हमें ईसा की संस्कृति को देखना है। ईसा की संस्कृति ऊपर की संस्कृति है, ईश्वर की संस्कृति है। इसीलिए संत पौलुस ने कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा जीवंत संस्कृति आई, सबसे उत्तम धरोहर। इसलिए हम ईसा की वाणी को सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। ईसा की वाणी हमें जगाता है, हमारी चेतना को शुद्ध करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे रिश्तों को बदलता है। इसलिए हम बार बार ईसा की वाणी को सुनते हैं, क्योंकि ईसा की वाणी में पवित्र आत्मा है, ईसा की वाणी में प्रज्ञा है, और जिसमें पवित्र आत्मा है, प्रज्ञा है, उसी में सत्य छिपी हुई है। और वही सत्य की संस्कृति ईसा की संस्कृति है। वो हमें पुनर्जीवित करती है। ईसा न केवल पुनर्जीवित हुए, लेकिन सारी संस्कृति को बदले, ऊपर की संस्कृति से जोड़े, दिव्य संस्कृति से जोड़े। बपतिस्मा लेना हमारे उसी संस्कृति से जुड़ना है, पर बपतिस्मा कितने लोगों के लिए कार्य कर रहा है? दृढ़करण लेना, पवित्र आत्मा को ग्रहण करके जीना, उसी उन्नत और श्रेष्ठ संस्कृति का प्रतीक है, पर कितने लोगों के जीवन में काम कर रहा है? विवाह की संस्कृति, अच्छे विवाह की संस्कृति, परम प्रसाद की संस्कृति, प्रार्थना की संस्कृति, प्रभु भोज की संस्कृति, ये सब अच्छी संस्कृति हैं, लेकिन हम कितने होशपूर्वक इसके अनुसार जीवन बिता रहे हैं। इसलिए प्रभु में सब चीज़ संभव है, उन्नत जीवन संभव है। प्रभु ईसा ने हमारे लिए स्वर्ग की संस्कृति, स्वर्ग का धरोहर लेकर के आए। इसलिए आप प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुने, प्रभु से जुड़ें, और आप कमल की तरह ऊपर उठेंगे, खिलेंगे और आनंदित होंगे। आप, आपका परिवार, आपके बच्चे प्रभु में आनंदित हों। दीपावली का समय है, दिया जलाएं स्वयं के भीतर, अगल बगल में, और प्रभु की संस्कृति, ईश्वर की संस्कृति, दिव्य संस्कृति में बढ़ते जाएं। आमीन।